स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, भारतवर्ष के रहस्यमय मंदिरों की श्रृंखला में हमने पिछले एपिसोड में एक चर्चा की थी एक ऐसे मंदिर की जहां के देवता कुहारे का सहारा कहा जाता है। ये मंदिर है राजस्थान के सीकर गांव में। इसी श्रृंखला में आज एक और ऐसे मंदिर की हम चर्चा करेंगे जहां किसी मूर्ति की नहीं बल्कि ज्वाला की पूजा की जाती है। इससे पहले इस मंदिर के विषय में मैं आगे चर्चा करूं, आप सभी से निवेदन है, यदि आपने स्वर कथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर दें और इसे लाइक भी करें और अपने कमेंट्स द्वारा हमें ये भी सूचित करें कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है। आज हम बात कर रहे हैं ज्वालामुखी मंदिर की। हिमाचल प्रदेश की शांत घाटियों में कांगड़ा की शांत पहाड़ियों के बीच एक ऐसी ज्वाला जल रही है जो कभी बुझी नहीं है, न तेल न बाती, बस धरती के दिल से निकलती एक प्राकृतिक आग। यह है ज्वालामुखी का मंदिर। वह पवित्र स्थान जहां देवी की पूजा मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि एक शाश्वत ज्वाला के रूप में की जाती है। तो यात्रा आरंभ करते हैं ज्वालामुखी के प्राचीन शहर की, जो भारत के सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली शक्तिपीठों में से एक का घर है। एक ऐसा मंदिर जहां आस्था भूविज्ञान से मिलती है और भक्ति के एक अनसुलझे चमत्कार से मिलती है। ज्यादातर मंदिरों के विपरीत ज्वालामुखी में देव की कोई मूर्ति नहीं है। इसके बजाय दिव्य उपस्थिति चट्टान के दरारों से निकलती हुई प्राकृतिक ज्वालाओं के रूप में देखी जाती है। ये ज्वालाएं लाल, नीली और सुनहरी सदियों से लगातार जल रही हैं। वैज्ञानिकों का मानना है ये धरती के नीचे प्राकृतिक गैस से आती है, लेकिन कोई भी यह नहीं समझ पाया कि ज्वाला इतने लंबे समय तक बिना बुझे कैसे जल सकती है। प्राचीन कथा के अनुसार जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में खुद को अग्नि को समर्पित कर दिया था तो भगवान शिव दुख से अभिभूत होकर उनके शरीर को पूरे ब्रह्मांड में ले गए। उन्हें शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र का उपयोग करके सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। जहां भी कोई हिस्सा गिरा वहां एक शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। ऐसा माना जाता है कि सती की जीभ यहाँ गिरी थी और देवी एक ज्वाला के रूप में प्रकट हुई थी। इस मंदिर से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानियों में से सम्राट अकबर से भी संबंधित है। शाश्वत ज्वाला के बारे में उत्सुक होकर उन्होंने इसकी शक्ति का परीक्षण करने के लिए इस पर पानी डालने का आदेश दिया, लेकिन ज्वाला नहीं बुझी। प्रभावित होकर अकबर ने देवी को एक सुनहरा छाता चढ़ाया। फिर भी किंवदंती कहती है कि छाता तांबे का हो गया या किसी और ऐसी धातु का हो गया जिसके बारे में अभी तक कई लोगों को पता नहीं है। यह प्रतीक है देवी केवल भक्ति स्वीकार करती है, घमंड नहीं। मंदिर की वास्तुकला कांगड़ा क्षेत्र की पारंपरिक शैली को दर्शाती है। जैसे ही आप अंदर जाते हैं, घंटियों की आवाज, अगरबत्ती की खुशबू और शाश्वत ज्वाला का दृश्य एक ऐसा माहौल बनाता है जो अलौकिक लगता है। यहाँ की जाने वाली आरती खासकर शाम के समय एक दिव्य अनुभव है जो आपके जाने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ज्वाला भूमि के चट्टानों से निकलती। वैज्ञानिकों का, जैसे मैंने पहले भी कहा, कहना है कि ज्वाला भूमि के चट्टानों से निकलने वाली प्राकृतिक गैस के कारण होती है, लेकिन रहस्य सवाल यह है कि गैस सप्लाई सदियों से कैसे चल रही है। लोग कभी कमजोर क्यों नहीं होते? इसके जवाब धरती के नीचे छुपे हुए हैं जो मंदिर के रहस्यमय माहौल को और भी बढ़ा देते हैं। नवरात्रि के दौरान हजारों भक्त देवी से आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ इकट्ठा होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ज्वालामुखी से मांगी हुई मनोकामनाएं हमेशा पूरी होती हैं। यह मंदिर भक्ति, संगीत और विश्वास का एक जीवन सागर बन जाता है। ज्वालामुखी मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, ये एक जीता जागता चमत्कार है। यह इस बात की याद दिलाता है कि दिव्यता किसी भी रूप में प्रकट हो सकती है, यहाँ तक कि एक ऐसी लौ के रूप में जो कभी नहीं बुझती। अगर आप कभी हिमाचल प्रदेश जाएं तो इस शाश्वत अग्नि को देखने का अनुभव आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको भारत की पवित्र विरासत की यह यात्रा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में हमें बताना न भूलें कि आप अगला कौन सा मंदिर देखना पसंद करेंगे। स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।